अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एसके क्रिएशन के चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी है सौंफ पुलाव। इसको यखनी पुलाव भी कहा जाता है। अज्जा इसके क्या क्या हैं आप नोट कर लें। बड़ा गोश्त मैंने लिया था हड्डी वाला 1.5 किलो। साबित धनिया मैंने लिया है 6 टेबलस्पून। सौंफ ली है 6 टेबलस्पून। नमक 1.5 टेबलस्पून। लहसुन के 4 जवे थे और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसके बाद आपको चिकन क्यूब चाहिए होगी 2 अदद। नमक मैं थोड़ी सी और डालूंगी, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। बारीक कटी हुई प्याज चाहिए होगी मुझे बड़ी 1.5 अदद। साबित गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। तेज़ पत्ते मैंने लिए थे 2। दालचीनी मुझे चाहिए होगी 3-4 टुकड़े। उसके बाद मुझे 8 से 10 तकरीबन काली मिर्चें चाहिए होंगी। जायफल चाहिए 1 अदद। बादियान का फूल होता है, इसको स्टार अनीस कहते हैं इंग्लिश में, ये मैं 2 डालूंगी। लौंग 6 से 7 डालूंगी। उसके बाद ज़ीरा जाएगा 1.5 टेबलस्पून। 1.5 किलो मैंने अच्छी क्वालिटी का सेला चावल लिया था और 2 घंटे पहले मैंने इसको बहुत अच्छे से भिगो दिया था। 1 प्याली से थोड़ा सा कम मैंने तेल लिया था, आप बेशक घी ले सकते हैं। 6 लीटर तकरीबन मैंने पानी लिया था एक कुकर के अंदर। उसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया। लहसुन अदरक मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके बाद जाएगा साबित धनिया। अब जा रही है सौंफ। इसमें डलेगा अब नमक। कुकर को ढक के वेट लगा के 40 मिनट तक पकाना है। 40 मिनट गुजरने के बाद मैंने चेक करना है कि गोश्त आया गला है या नहीं। यहाँ पर मैं एक बोटी निकाल कर चेक कर रही हूँ। अगर तो ये गल गई है मैं इसको और नहीं गलाऊंगी। ये गोश्त गल चुका है। अब मैंने छानी से अलग करके निकाल ली है यखनी और दूसरी तरफ मैंने निकाल लिया है गोश्त। अब मैंने एक बड़ी सी देचकी लेनी है, उसके अंदर मैंने ऑयल डालना है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज डाल दूँगी। मुझे हल्का सा घी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया इसके अंदर। अब प्याज अच्छे से फ्राई होगी और तब तक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। इसको डार्क ब्राउन नहीं करना क्योंकि ये सफ़ेद पुलाव है, इसको सफ़ेद ही रहने देना। जायफल के अलावा मैंने बचा हुआ सारा गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया, जिसमें ज़ीरा, लौंग, बादियान का फूल, तेज़पात और काली मिर्च थी। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ज़रा सा भूनने के बाद इसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया। गोश्त की क्योंकि थोड़ी सी यखनी थी इसलिए मैं इसको खूब भूनूंगी जब तक घी ऊपर नहीं आ जाता। थोड़ी सी देर में ये भुन जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो अलग से नमक रखा था वो डाल देना है। अब इसके अंदर मैंने 12 कप यखनी डालने हैं। अगर आपके लिए यखनी कम हो तो आप इसके अंदर पानी और ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। ज़रा सा उबाल आने के बाद मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए थे। चावल को आपने अच्छे से धो लेना है। 8 से 9 दफ़ा पानी निथारना है ताकि इसका जितना भी गंदा पानी है वो निकल जाए। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने पिसी हुई जायफल इस तरह कूट के स्प्रिंकल कर देनी है, डाल देनी है ताकि दम लगाते वक्त इसकी खुशबू आए। देचकी के ढक्कन को आपने कपड़े से लपेट के देचकी ढक देनी है। पहले 5 मिनट आप तेज़ आंच पे इसको दम लगाएंगे और 5 मिनट के बाद आपने आंच हल्की करके 8 मिनट तक दम लगाना है। पुलाव तैयार हो गया है। अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि चावल का दाना कितना खिला खिला बना है। ये चावल स्पेशली दावतों में बहुत ग्रैंड लगते हैं। साइड डिश के तौर पे आप लोग चिकन का सालन बना सकते हैं इसके साथ, और पानी वाले अचार के साथ इसको खाना मत भूलिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान है। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।